जिलाध्यक्ष है दुष्यंत भट्ट, इनसे बात की तो सबका कहना था कि बड़े से बड़ा गांव भी है, बहुत ही कर्मठ साथी हमारे हर सन्यासी थे, पकड़ते कोई कार्यालय से तो होटल और रेस्टोरेंट तो थे नहीं उसमें, कहीं भी गाँव में जाकर कोई गाँव में गए, बहुत अच्छी सेवा तो लोगों को अच्छा बनाना है तो उनको माहौल भी अच्छा बुरा बनाना है तो माहौल बुरा हो। ये घर पर भी लागू होता है, ये पढ़ाई में साथ पढ़ते विद्यार्थियों पर भी लागू होता है। चिंता करने के लिए सिस्टम बना है और सिस्टम में आज भी हमारे रिकॉर्ड में वो पूछ ले कि चुड़काना गांव में कितनी आबादी है, कितने एकड़ आपके यहाँ पार्क में जामशाला बनेंगे, 2 एकड़ जमीन नहीं पड़ेगी, 2 एकड़ जमीन ठीक है ना। देखो भाई मेरी थोड़ी की ज्यादा मानिए विधायक जी आपके साथ आ जाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भाई आगे विधायक जी भारत माता की। भाई मुझे गांव के लोग चाहिए, ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर खट्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बेसहारे के सहारे की। चुड़काना धाम वासियों बस हो गया, बैठ जाओ बैठ नरेंद्र मोदी की वंदे मातरम, वंदे बैठ जाओ मन्नू बटाला। बैठ जाओ। चुड़काना धाम वासियों, मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूँ। आपसे पहले श्याम बाबा के दर्शन करके आया हूँ और उस नाते से आपको पता है कि इलेक्शन मई जून में हुए थे और उसके बाद उस समय मैं कह के गया था कि मैं आपके बीच में फिर दोबारा से आऊंगा। ये बात तो ठीक है कि जितना जल्दी आना चाहिए था नहीं आ पाया। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आ गए। मैं सबसे पहले तो गांव वासियों का धन्यवाद करता हूं कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आपने बहुत ही जोर लगा करके भरपूर तरीके से मेजोरिटी में इस गांव से दोनों चुनाव में आपने जीत दिलाई। जब ये गांव का दौरा करने की बात आई तो शुरुआत कहां से की जाए। गजेंद्र सलूजा ये मेरे साथ मेरे साथी हैं जो यहाँ प्रतिनिधि के नाते से मैंने छोड़ा हुआ है। पहले इनसे बात की, फिर मनमोहन भराना जी से अपने विधायक है इनसे बात की, जिलाध्यक्ष है दुष्यंत भट्ट इनसे बात की तो सबका कहना था कि बड़े से बड़ा गांव भी है और एक धाम के दर्शन करके शुरू करेंगे तो और पुण्य मिलेगा, सबको पुण्य मिलेगा। तो मुझे बात जच गई और मैंने तय किया था कि 2025 का जो नया वर्ष इसको कहते हैं इससे शुरू करूंगा और आज वो यात्रा गांव दर्शन की यात्रा मेरी यहां से शुरू हो रही है। हमारे यहाँ के सरपंच साहब शोकर साहब का सतीश शोकर जी बहुत ही कर्मठ साथी हमारे
हर समय साथ लगे रहते हैं। और मैं मानता हूं क्योंकि आपने सरपंच चुना है तो आपकी सेवा में भी कोई कसर छोड़ते नहीं होंगे, नहीं छोड़ते ना? तो पूरा काम ये करते होंगे मिल के विधायक। अरे भाई पगड़ी पगड़ी बाबा जी के बात कर रहा है। हाँ लेटर पैड ले लूंगा, मैं ले लूंगा, मैं सबका रेट लेके जाऊंगा, सबके मैं लेटर पैड लेके जाऊंगा और ले लूंगा। तो आज काम तो इतना ही था। और फिर जब माइक की तरफ देखा तो हमारे महामंत्री किशन शोकर जी माइक को पकड़ के ऐसे खड़े हैं जैसे छोड़ने वाले नहीं है। मैंने कहा ना भाई विधायक जी को बुलवा दो, मुझे बुलवा दो, बहुत मजबूत आदमी है। पूरे चुनाव में कुछ साथी जो लगातार डट के लगे रहे और बहुत साथी हैं, 4-5 नाम मैंने बताई तो सब थे ही, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों में से एक से एक बढ़कर के उत्साह तब देखने को मिलता है जब मैं बोलने के लिए खड़ा हो जाऊं तो सामने वाले फिर खड़े हो जाते बिना बताए, बिना बोल के हमें बोलने देते ही वैसे बैठे। एक पीछे जयकारा बुलवा रहे थे हमारे साथ, इतना उत्साह, बहुत उत्साह होता। अब ये उत्साह क्यों बना? आखिर कोई मनोहर लाल के लिए नहीं बना। मैं तो एक इंसान हूं, जैसे आप इंसान है, सब मैं इंसान हूं, ईमानदार इंसान है जी, और बहुत ईमानदारी में बैठे, ईमानदार बहुत ईमानदार मिलेंगे। और मैं तो ये मान के चलता हूं कि समाज में, दुनिया में जो व्यक्ति आया है वो बचपन से ईमानदारी होता है, वो शुरू से बेईमान नहीं होता। ये तो बाद में वो किस संगत में पड़ जाए, किस परिवार में वो पड़ जाए, कैसे उसको शिक्षा मिले, कैसे उसको माहौल मिले, उस ढंग से ढल जाता है। ईमानदारी का उनको सहयोग मिले, वो माहौल मिले तो ईमानदारी रहता सारी उम्र। और कहीं चोरों के बीच में फंस जाए तो चोर बन जाता है। परिवार के भी संस्कार होते हैं। एक बार एक घटना आती है, आपने सबने सुनी होगी, मैं वैसे याद आके बता रहा हूं। एक चोर चोरी करता था और चोरी में उसको बाद में सजा हो गया। तो सजा हो गई, सजा से पहले उसको पूछा कि भाई सजा में जेल जाने से पहले तुम्हें काम करना हो, घर जाना हो, किसी से मिलके आना, बात करना हो तो करे, अरे कोई जल कर जाएगा, क्या जाना? मैंने मां को और मां के पास गया तो मां को कहा कान में एक बात कहनी, कान में बात कहने लगा तो बात नहीं कही, अपने जबड़े से मां के कान को खाने लगा। मां ने कहा बेटा क्या कर रहा था? तेरी मां है, तुमने कान मेरा कान खा रहा है, के काटेगा तो क्या करेगा? कि मां काटूंगा। क्यों काटेगा? कि मां देख आज मुझे चोर होने की सजा मिली और इस सजा की जिम्मेदारी तेरी, मेरी क्यों? कि तूने बचपन में सिखाया ही नहीं कि बेटा चोरी नहीं करनी। अगर तू मुझे बचपन में सिखा देती कि चोरी नहीं करनी है तो मैं चोर नहीं बनता और चोरी की सजा नहीं मिलती। सजा मिली तो तेरे कारण से मिली। बात ये कहानी है, लेकिन इसमें दम इस बात का है कि कोई गलत काम करता है ना, उसकी भी कोई भूमिका होती है। अपने आप जन्मजात गलत नहीं होता, जन्मजात ईमानदार होता है। और इन बातों का ध्यान रखना है कि समाज में अगर अच्छाई फैलानी है तो हर किसी को अच्छाई का वातावरण है, और भाई बुराई फैलानी है तो गुरुओं के बीच में घुस जाओ, गुरु को यहाँ ले आओ, सबको बुराई सिखा दे। गुरु नानक देव जी की जीवनी में एक कहानी आती है कि वो घूमते फिरते जगह जगह रात को जाके रुकते थे, कहीं ना कहीं बसेरा होता था। सन्यासी थे, पकड़ते, कोई उनका रहन सहन, कोई होटल और रेस्ट हाउस तो थे नहीं, उससे कहीं भी गांव में जाके रहते थे। तो एक गांव में गए, बहुत अच्छी सेवा हुई और सेवा हो गई। अगले दिन वहां से चलने लगे। सारे वो जो गांव के लोग, उनके भक्त इकट्ठे हो गए। बाला मर्दाना दो उनके शिष्य थे, वो गुरु नानक देव जी के साथ थे। तो बाला मर्दाना ने कहा कि इन्होंने इतनी सेवा की है, इनको कुछ आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दिया कि भाई तूने बहुत अच्छी सेवा की, जाओ
उजड़ जाओ, इस गांव से उजड़ जाओ, यहाँ मत रहो, इस गांव को उजाड़ दो। वाला बताना बड़े हैरान हो कि ये कौन सा आशीर्वाद है। पूछने की हिम्मत नहीं थी, चल पड़े। अगले गांव में गए, अगले गांव में गए तो वहां फिर रुके, रात रुके। तो गांव के लोगों ने सोचा कि पिछले गांव में सेवा बहुत हुई थी और गांव को इन्होंने शाप दे दिया, जाओ उजड़ जाओ। तो उन्होंने सेवा ही नहीं की। उन्होंने उस सन्यासी की, गुरु नानक देव की बेकदरी की। ना खाना पूछा, रात को सोना पूछा, गालियां भी दी, उनके ऊपर रेत उड़ाया, कंकर मारे, जो तंग कर सकते थे किया। उस गांव से एकदम उल्टा था। खैर रात बीत गई, दिन हो गया तो बाला मंदाना को कहा, तो नानक देव जी ने चलो भाई चलते हैं, अगले गांव चलते हैं। अच्छा महाराज, एक बात समझ नहीं आई कि उस गांव के लोगों को आपने कह दिया उजड़ जाए, ये गांव के लोगों को क्या कहोगे? तो उनका ठीक है, बुलाओ गांव के लोगों को। गुरु नानक देव जी ने कहने पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए, आए। उनका भाई तुम्हें एक ही मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम कहीं जाओ मत, यहीं बैठे रहो, यहीं बसते रहो। वाला बताना फिर हारा कि जिन्होंने सेवा की थी उनको तो कह दिया जाओ उजड़ जाओ, और जिन्होंने बेकदरी की, खाना पूछा नहीं, रोटी पूछी नहीं, पानी पूछा नहीं, सोने के लिए कुछ दिया नहीं, उनको कहते बसे रहो। चल पड़े। रास्ते में दोनों ने और गुरुनानक जी ने पूछा कि महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आई, समझ से दूर है, जरा हमें समझाओ ताकि हमारा ज्ञानवर्धन हो जाए। मानते तो थे हम गुरुनानक देव जी को, क्या बोलो? लगे आपने पहले गांव में तो ये किया, जो भले अच्छे आदमी थे कि जाओ उजड़ जाओ, और जो निकम्मे थे, गाली देते थे, पापी थे, उनको कहा यहीं बसना होगा। हाँ, यही राज की बात है। जो पहले वाले गांव के लोग थे वो अगर उजड़ जाएंगे, जगह जगह जाके बसेंगे, तो जो उनकी अच्छाई है वो बाकी जगह जाकर फैलाएंगे। और ये अगर कहीं चले गए तो ये भी बुराई फैलाएंगे। बुराई ना फैलाएं, बुराई अपने पास लेके बैठे रहें ताकि बुराई ना फैले। इसलिए कहा यही रहो, यही बसते रहो, बाहर मत जाओ। बोलो क्या शिक्षा थी कि संदेश था क्या? तो लोगों को अच्छा बनाना है तो उनको माहौल भी अच्छा दो, बुरा बनाना है तो उनको माहौल बुरा दो। ये घर पर भी लागू होता है, ये पढ़ाई में साथ पढ़ते विद्यार्थियों पर भी लागू होता है, अध्यापकों पर भी लागू होता है, यारी दोस्ती में भी लागू होता है। अच्छे बनो, बाकी अच्छे बने। तो भाई कोई ऐसी संगत मिली थी हमको जिसके कारण से थोड़ा जीवन में ठीक ठाक संस्कार मिल गए, तो हमने वो काम करना शुरू कर दिया। जैसी संगत हमारी थी, अच्छे लोगों की संगत मिली, ईमानदार लोगों की संगत मिली, और मेरा सौभाग्य है उसी प्रकार की संगत मोदी जी को भी मिली थी। जैसी वैसी संगत मुझे मिली थी, ऐसे बहुत से हमारे लोग जो हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको बहुतों को ऐसी संगत मिली हुई है। और जो जाकर काम करते हैं वो समाज के हित में करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ठीक करते हैं, लोगों पर भरोसा जमाते हैं। यही कारण है कि ये जनसंघ के से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी आते आते बढ़ते बढ़ते 2014 से इतना बढ़ गए हम आगे कि आज जो चिंता पहले होती थी कि इस देश को कोई बिगाड़ ना दे कोई कुछ, अब ये गारंटी है कि इस देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। ये गारंटी मोदी जी की गारंटी। इस गारंटी के कारण से आज देश हो, प्रदेश हो, जिला हो, गांव हो या हर परिवार हो, खास करके गरीब परिवार हो, इनकी सुख सुविधा के लिए काम करना ये हमारा धर्म, ये हमारा धर्म। हमने हरियाणा में 10 साल काम किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक एक गांव के एक एक परिवार की चिंता करने के लिए हमने सिस्टम बनाया, और सिस्टम में आज भी हमारे रिकॉर्ड में लोग पूछ ले कि चुड़काना गांव में कितनी आबादी है, कितने परिवार हैं, उन परिवारों में से कितने बड़ी आयु के कितने हैं, इस उम्र के कितने, इस उम्र के कितने हैं, पढ़े लिखे हैं तो कौन से एमए पास हैं, कौन से ग्रेजुएट हैं, कौन से 12वीं हैं, कौन से 10वीं हैं, कौन से अनपढ़ हैं या 5 पढ़े लिखे हैं, ये भी रिकॉर्ड हमारे पास है।
कौन क्या रोजगार करता है? खेती कितने लोग करते हैं, दुकान कितने लोग करते हैं, सरकारी नौकरी कितने लोग करते हैं, बुजुर्ग कितने हैं, बुजुर्गों में भी पेंशन कितनों की बढ़ गई, पेंशन नहीं बढ़ी तो 60 साल का होते ही आदमी घर में पहुंच जाता है, बाबा कर साइन तेरी पेंशन घर में आएगी। आती कि नहीं आती? 60 तक पहुंचते नहीं है तो भाई तो भगवान को एप्लीकेशन पहुंच देनी पड़ेगी क्योंकि 60 से ऊपर का इनको पेंशन दिलानी है तो 60 तक पहुंचते नहीं। मेरा दोष थोड़े हम 60 से ऊपर करने के लिए भी काम कर रहे हैं। सुनो क्या कर रहे हैं हम? काम कर रहे हैं कि आदमी बीमार ना हो। तो इसके लिए गांव गांव में व्यायामशालाएं बनाई, योगशालाएं बनाई। इस गांव में कोई योगशाला व्यायामशाला बनी है क्या? नहीं। तो सबसे पहला काम तो इस भाषण में मैं ये मंजूर करता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर आपके यहाँ पार्क में व्यायामशाला बनाएंगे। 2 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी, 2 एकड़ जमीन ठीक है ना? देखो भाई और बोलिए नहीं वो ठीक है, आपकी व्यायामशाला बनेगी और उसी में बनेगी, हमने थोड़ी ले जाने के। उसके अंदर एक चारदीवारी कराएंगे, शेड बनवाएंगे, थोड़ा ग्राउंड बनाएंगे, कुछ पौधे लगवाएंगे, व्यायाम शेड के नीचे एक आध योग शिक्षक लगा देंगे जो सुबह शाम लोगों को योग कराए, आपको सलाह दे क्या खाना क्या नहीं खाना। देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2 बातें हैं, एक तो स्वस्थ रहो और एक स्वास्थ्य लाभ लो। स्वास्थ्य लाभ कब मिलता है? जब आदमी बीमार हो जाए, और स्वस्थ रहो कि बीमारी ही ना हो। दोनों बातों में से कौन सी ठीक है? बीमारी ही ना हो, निरोगी काया। अब निरोगी काया आपकी माई है ना? कितने साल की उम्र होगी? कितने साल की उम्र होगी? 60 की? दूध करके 60 का होता कोई नहीं 60 की हो गई और तो कम से कम 40 बसंत और देखेगी। 40 साल में तो कई इलेक्शन हो गए, हो सकता है एक आध बार में फिर आ जाओ। सरपंच चाहिए। अच्छा तो आपने बना दिया, ये मंत्री भी बना दो। ऐसा है कि मेरा बस हो तो मंत्री क्या मैं मुख्यमंत्री बना दूं या फिर अपने वाली जगह खाली करके दे दूं। मैं कुछ भी सोच के नहीं आया था कि